गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की पहली अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के बाद पिछली कक्षाओं में क्या क्या डिस्कस कर लिया है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ा दिया था रियल नंबर पढ़ने के दौरान, वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में पढ़ाया था परिमेय संख्याओं का भाग। क्या पढ़ाया था मैंने आपको? परिमेय संख्याओं का भाग। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था सर, जब भी आपको परिमेय संख्या का भाग करना होगा तो आपको इसको बदलना होगा परिमेय संख्या के गुणा में। किसमें बदलना होगा आपको इसको? परिमेय संख्या के मल्टीप्लीकेशन में आपको इसको बदलना होगा। ठीक है, परिमेय संख्या के भाग से किसमें बदलना है? परिमेय संख्या के गुणा में आपको बदलना होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर आपके पास दिया गया a/b भागे c/d, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास दिया गया a/b भागे c/d, तो इसको गुना में अगर हमें बदलना हो तो क्या लिखेंगे? हम बोलेंगे उसको a/b के बाई बी भागा हो गया सर गुना। इसको क्या करेंगे सर? पलट देंगे। इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा c/d। ये हो जाएगा हमारे पास a/b गुना c/d। यानी देखो ये किसमें बदल गया? ये हो गया सर भाग से गुना। किसमें आ गया सर? ये भाग से हमारे पास गुना में आ गया। भाग से किसमें आ गया सर? भाग से गुना में आ गया, है ना। यानी हमेशा हमें क्या करना है? हमेशा हमें भाग से गुना में बदलते समय ध्यान देना है कि दाई तरफ का जो परिमेय संख्या है उसका व्युत्क्रम लेना होता है। दाई तरफ का जो परिमेय संख्या होती है उसी का व्युत्क्रम लेनी होती है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप कीजिए। कहाँ पर आंसर करना है आपको? इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। कहाँ पर आंसर करना है इस क्वेश्चन का आंसर? पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन के आंसर करनी है ना। चलिए, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल सा और आसान सा क्वेश्चन है ना। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें टाइमर लगाता हूँ ताकि आप लोग कोशिश करो टाइम से आंसर करने की, है ना। ठीक है, कोशिश करेंगे 2 मिनट से पहले आप आंसर कर लो। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया गया? क्वेश्चन दिया गया -40 भागे 8/13। -40 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर? एक है। -40 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक, है ना। आराम से करेंगे, आराम से करेंगे। चलिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए, लास्ट 1 मिनट। हाँ, आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 4 बच्चों ने आंसर किया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। और हमारे पास टोटल ज्वाइन किए 7 बच्चे, 7 बच्चे, 8 बच्चे ज्वाइन किए। हाँ हाँ, चलो 8 बच्चे, 8 बच्चे में से 4 बच्चे, मतलब 50% अभी बच्चे आंसर किए और मतलब आंसर सही किए, बहुत बढ़िया। हाँ, टाइम ले रहे हैं लेकिन आंसर सही करे, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए। अगर आप टाइम ले रहे हो आंसर देने में लेकिन, तो आंसर आप सही ही करो, है ना। चलो, बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलो, बहुत अच्छा। चलो, बाकी बच्चे जो 2-3 बच्चे रह गए जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे। जो 2-3 बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर अभी तक नहीं किया, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। सिंपल सा है। चलो, डिस्कस किया जाए। देखो सर, क्या है हमारे पास? हमारे पास दिया गया है सर, यहाँ से गया -40। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर? एक है, भागे 8/13। किस में है सर?
ये किसमें है सर, ये दिया गया है भाग के रूप में। किसमें दिया गया है सर, ये हमारा भाग के रूप में दिया गया। तो भाग से हमें किसमें बदलना है, इसे भाग से हमें बदलना है गुना में। देखो माइनस का क्या लिखेंगे तब गुना बदलने के लिए, गुना बदलने के लिए क्या करेंगे सर, तो देखो ये हो गया माइनस का 40, नीचे क्या है 1, ये भागा है तो इसको क्या करेंगे गुना बदलेंगे। गुना बदलते समय क्या ध्यान देना है कि दाईं तरफ का जो परिमेय संख्या है इसका व्युत्क्रम लेना है। तो दाईं तरफ का परिमेय संख्या मतलब ये, इसका क्या करना है, इसका करना है व्युत्क्रम लेना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/80। इसका हमने व्युत्क्रम ले लिया दाईं तरफ के भिन्न का, तो इसको करते हैं आप, क्या हो जाएगा सर 8 एकम 8 और 8 बचे 40। तो ये हो गया सर ऊपर गुना ऊपर से तो -5 गुने 13 बट्टा 1 गुने 1 बट्टा 1 गुने 1, ये भी सर माइनस का 65/1, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, जो कि हमारे पास माइनस का 65 के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप कर दीजिए, जल्द करेंगे, है ना। ग्रेट ग्रेट, है ना, समझ में आसान था, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग, हाँ बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग जो कि हमने पिछली क्लास में भी शुरू कर दिया था, है ना। अब आते हैं हम लोग, अगला जो कंसेप्ट है वो है हमारा अभाज्य गुणनखंड वाला। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में हमने सबसे पहले सीखा था कि क्या हम, चलो आप बताओ, हाँ, क्या हम 18 को अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं? क्या क्वेश्चन बोला गया है, क्या हम 18 को अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तब बोलो चैट बॉक्स में भाई, अगर नहीं लिख सकते तो एन टाइप कर दो। बताओ, क्या हम 18 को अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं? हाँ बहुत नहीं है सर, लिख सकते हैं। कैसे पता चला सर, कैसे पता चला, देख लेते हैं। देखो सर 18 का गुणनखंड निकालते हैं, क्योंकि सर 2 9 18, फिर हो गया सर 3 3 9, इस प्रकार 18 गुणनखंड हो गया सर 2 गुने 3 गुने 3। तब ध्यान से देखोगे सर, ये भी देखो अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, यानी टोटल का टोटल क्या है, ये अभाज्य संख्या ही है। टोटल क्या है सर, अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसका मतलब आपने देखा कि सर हमने 18 को अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सर अभाज्य गुणनखंड। जब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिखते हैं तो उसी को कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। तो उसी प्रकार जल्दी जल्दी बताइए सर बच्चे, 24 को क्या लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के गुना के रूप में? चलिए बताएंगे सर बच्चे चैट्स में, क्या 24 को हम अभाज्य गुना के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं? जब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिखते हैं तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, है ना। चलो बताएंगे, लिख सकते हैं तो बताइए क्या लिखेंगे। हाँ, अगर लिख सकते हैं तो बताइए क्या लिखेंगे, उसका गुणनखंडन करके बताइए, इसका अभाज्य गुणनखंड करके बताइए, प्राइम फैक्टराइज करके बताइए, क्या लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ 24 का बताना है, 24 का। ग्रेट सर, क्या कर सकते हैं, देखो 24 का निकालते हैं ना, 24 का, 24 का फैक्टर निकालो। ये सर देखो हमारे पास 2 से 12 दूनी 24, ये देखो हमारे पास 2 से 2 छक्के 12, ये देखो 2 तिहाई 6, 3 एकम, है ना। हमें दिखा सर, इसको लिख सकते हैं 2 2 2 और 3, है ना। क्या लिख सकते हैं इसको हम, 2 2 और 2 2 2 और 3, यानी हम 24 को किसी से गुना कर लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। मतलब देखो ये अभाज्य संख्या और गुना के रूप में लिख दिया हमने, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, के गुणनफल के रूप में, है ना। हमने 24 को लिख दिया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगला जो है हमारा है, मालूम है अगर बोलो 36 का, 36 का पहले मैं बोलो अगर 38 का, 38 से पहले मैं बोलो 40 कर दो, है ना। 40 से बताओ, 40 का अभाज्य गुणनखंडन बताओ। हाँ जैसे कि युवराज नाम से बच्चे ज्वाइन किए, सुरेश प्रजापति नाम से बच्चे ज्वाइन किए, जिस प्रकार से आप आंसर कर रहे हो इसी प्रकार से इसका भी बताओ 40 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यानी 40 क्या है, 40 सर भाज्य संख्या है, यानी किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुना के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी कहते हैं हम अभाज्य गुणनफल, है ना, या अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, बताइए बताइए 40 का बताइए, 40 का
जैसे आपने 24 बताया उसी तरह आपने 40 बताइए। ग्रेट। हाँ बहुत नहीं है, बहुत नहीं है, आराम से बहुत नहीं है। सुरेश प्रजापति नाम से बच्चे जन बहुत नहीं है। आप अपना कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, अगर आप कॉपी बना रहे हो ना तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अगर आप कॉपी बना रहे हो तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो। दीपांशु कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया वो कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ कोशिश क्या कीजिए ना, कॉपी किताब। हाँ देखिए जैसे कि सुरेश प्रजापति नाम से बच्चा ज्वाइन किया, देखो कितना प्यार से इन्होंने बनाया है, इस क्वेश्चन का आंसर किया हुआ है ना। चलो ग्रेट, हाँ बहुत अच्छा आंसर किया, बहुत अच्छा। इसी प्रकार सारे बच्चे आंसर करेंगे और दिखाते रहेंगे साथ के साथ, मैं चेक करते रहता हूँ ऐसे ही करके, है ना। या जैसे ममता चौहान नाम से बच्चा ज्वाइन किया, देखो इन्होंने भी बनाया, बहुत अच्छा बनाया इन्होंने भी। हाँ सही बनाया, ग्रेट, है ना। तो देखा सर, चलो इसका भी देख लेते हैं सर, 40 का भी देख लेते हैं, है ना, 40 का भी देख लेते हैं। क्या करेंगे सर, 2 से 20 बार में, फिर सर 2 से 10 टाइम्स में, फिर 2 से 5 टाइम्स। तो इस प्रकार फिर 5 से 1 टाइम्स में। तो इस प्रकार हमारे पास 40 का क्या देखा, 2 2 2 और 5 ना, इसके गुना में दिखा मैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। तो ये हो गया क्या, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनफल, अभाज्य गुणनफल, या अभाज्य गुणनखंड जो, है ना। समझ में आए? तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ से हमने ये देखा, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ बना रहे सही से। हाँ तो यहाँ से हमने ये देखा कि जितने भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या मतलब जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है, जैसे कि 18 हो गया, 24 हो गया, 40 हो गया, मतलब जिसके पास 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं ना, ज्यादा फैक्टर होते हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं। यानी जितने भी भाज्य संख्या हैं उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे मैं पूछूं, हाँ जैसे कि अगर आप ध्यान दोगे, जैसे वही बोला कि देखो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना। जैसे कि अगर आपसे मैं बोलूं, इसमें क्वेश्चन दिया गया होगा 234, बताइए सर बच्चे, है ना। इसमें दिया क्वेश्चन है 234 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, या 234 का बताओ अभाज्य गुणनफल क्या होगा, चलिए दर्शक करके बताओ। अब चैट से बता दिया, कैमरा ऑन करके दिखा देना बना में, है ना। 234 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, चैट से बताना आपको। क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। चलिए कॉपी बनाइए, कॉपी बना के भी दिखा सकते हो आप, कॉपी में भी बनाकर दिखा सकते हो आप ना। चलो बहुत बढ़िया, आसान है ना, ग्रेट, बहुत अच्छा। बहुत बच्चे दिखा भी रहे, देखो देखो तो क्या होगा सर, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 14 सर, किस क्या इसके आगे वो कटेगा सर, देखते हैं सर, कटेगा 3 से, देखो 3 3 9, 2 3 9 27, फिर सर 3 से कटेगा, 13 3 39, फिर कटेगा सर, नहीं, ये भैया 13 यहाँ से आ गया हमारे पास, देखो सिंपल सा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13, क्या आ गया हमारे पास, सिंपल सा, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 13, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 234 का अभाज्य गुणनखंड, 234 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। चलो सिंपल है। अब देखो इसी तरह अब एक क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छा से क्वेश्चन दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 126 तथा 156 का एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है ना। तो चलो एचसीएफ एलसीएम तो बहुत आसान है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालते हैं, इसका हम पहले गुणनखंडन करते हैं ना, 126 और 156, है ना, 126 और 156 का गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं,
हाँ देखो बहुत बच्चे आंसर सही करते हैं। चलो जिसका क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, है ना। एक क्वेश्चन में सामने करके दिखाता हूँ, बनाते कैसे, एचसीएफ कैसे लेते हैं तो एलसीएम कैसे लेते हैं, है ना। तो ध्यान दो यहाँ पे एक बार। हाँ सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, हाँ सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। चलिए आप एक बार ध्यान दो यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं सर, 126 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते, क्या हो जाएगा सर, 2 छके 12, 2 तिहाई 6। फिर बताओ क्या आएगा सर, दूसरा करेंगे नहीं सर, 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 सते 21, फिर 7 एकम 7, है ना। फिर देखें सर 2 से, तो 2 से तो 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। ठीक है, फिर आगे सर 3 से, 13 तिहाई 39, फिर 13 एकम 13। तो यहाँ से क्या फायदा हुआ सर, पहला फायदा हुआ 126 का, क्या 126 का फायदा हुआ सर, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। क्या फायदा हुआ सर 126 का, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। और तीसरा सर 156 का क्या फायदा हुआ, 156 का फायदा हुआ कि 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। क्या फायदा हुआ सर, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। अब आते हैं सर हम एचसीएफ में। सबसे पहले आते हैं सर एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है सर, जो दोनों के गुणनखंडों में सार्वम, मतलब कॉमन हो, जो कॉमन फैक्टर होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, हिंदी में बोले तो सारो, सारो बोल दो या उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोल दो, ये सारो गुणनखंड बोल दो, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोल दो, जो दोनों में, मतलब देखो इसमें भी दो, इसमें भी दो, है ना, आ गया दो। सर इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो ये हो गया देखो 3। सर इसमें 3 क्या, इसमें है सर, इसमें सर नहीं है। सर सिंपल क्या दिखा सर, एचसीएफ कितना गया, एचसीएफ आ गया 6, एचसीएफ कितना गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास 6, एचसीएफ कितना गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास 6। क्लियर है, एचसीएफ कितना गया 6 आ गया पहला। अब हमें ये बताओ कि सर 126 एचसीएफ तो निकालना, समझे एचसीएफ सबसे आसान होता है, एचसीएफ निकालना सबसे आसान होता है ना। सत्यम कश्यप नाम से बच्चा ज्वाइन किया बाबू, समझ में आया बाबू यहाँ तक आपको, या एचसीएफ निकालना सबसे आसान होता है। क्यों, क्योंकि सर दोनों के गुणनखंड में जो भी कॉमन है, जो दोनों के गुणनखंड में जो भी हमें उभयनिष्ठ देखे, दोनों में जो भी सारे देखे, मतलब दोनों में कॉमन जो भी दिखे, सिंपल ये देखना है, कॉमन दोनों में जो भी दिखे वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होता है। देखो पहला में भी 2, दूसरा में भी 2, पहला में भी 3, दूसरा में भी 3, फिर पहला में 3 है क्या, दूसरे में और 3 एक्स्ट्रा नहीं, पहला में 7 क्या, दूसरा में 7 है सर नहीं, है ना। तो ये एचसीएफ सिर्फ हम दोनों में देखते हैं कौन कौन सा कॉमन है, जो जो कॉमन है उसी को हम कंसीडर करते हैं, जो जो कॉमन है उसी को हम कंसीडर करते हैं, है ना। चलो अब आते हैं सर एचसीएफ तो निकालना आसान है, एलसीएम लिख लीजिए, क्या करेंगे, तो देखो एलसीएम के लिए ध्यान दो, कितने 2 थे सर, एक 2 था, तो 2 की घात 1। ठीक है ना। हाँ देखो कितने 3 है सर, 2 3 है, तो 3 की घात 2, 3 की घात 2। कितने 7 है, तो 7 सर 1 है, लिख दिए 1। अब सर यहाँ बताओ सर, कितने 2 थे, 1 2, कितने 2 थे 2, तो 2 की घात 2 इंटू कितने 3 है सर, 1 3, 3 की घात 1, 13 कितना है, 13 सर एक ही बार है ना। तो देखो एलसीएम निकालते समय क्या ध्यान देना होता है, एलसीएम में हम अधिकतम घात की बात करते हैं, हाँ एलसीएम निकालते समय अधिकतम घात, देखो कुछ, हाँ बहुत बच्चे देखो बना भी रहे, बहुत बढ़िया बाबू, बहुत बढ़िया, युवराज सिंह नाम से जान के बहुत अच्छा वो। हाँ एलसीएम निकालते समय हम अधिकतम घात की बात करते हैं, अधिकतम घात जैसे कि मान लो ये देखो 2 की घात 1 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, कौन बड़ा है, तो बोलेंगे सर 2 की घात 2 बड़ा है ना। हम देखो 2 की घात 2 ले लिया हमने, यहाँ पे सर 3 की घात 1 है, यहाँ पे 3 की घात 2 है, कौन बड़ा है, तो बोलेंगे सर 3 की घात 2 बड़ा, ले लिए। चलो यहाँ पे सर 7 की घात 1 है, क्या नीचे है सर 7 की घात, नहीं है सर एक ही है, यानी यही सबसे बड़ा है। फिर देखो सर 13 की घात 1, ऊपर के 13 की घटे सर, नहीं एक ही है, तो यानी यही सबसे बड़ा हो गया, है ना। तो इस प्रकार हमारे पास क्या क्या एलसीएम आ गया, देखो 2 की घात 2 सर 4, 3 की घात 2 3 3 9 इंटू 7 इंटू 13, है ना। तो ये क्या जाएगा 9 चौका 36, और इसको करते हैं 7 13 7 91, है ना। ठीक है, आप क्या करो, इसको चलो गुना कर लो, 36 को क्या करो 91 से गुना कर लो, तो ये हो गया देखो 1 छके 6, 1 3 3, 9 छके 54, 5 9 3 27, और 5 32। ठीक है, ये हो गया 3276, 3276, 3276। क्लियर है यहाँ तक, 3276 यहाँ तक क्लियर है ना।
यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3276। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते। मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, मैं फिर समझा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं। चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई भी डाउट है तो आप एन टाइप कर दीजिए, है ना? चलो, सारे बच्चे है ना? हाँ चलो, एक बार फिर से बता दें, एक बार फिर से बता दें। चलो, एक बार फिर से बताते हैं। देखो सिंपल क्या है, ध्यान समझो। हाँ देखो, ध्यान देखो, देखो सिंपल, हमेशा ध्यान समझो कि हमें तो ये अभाज्य गुणनखंड करने आता है। हमें तो ये अभाज्य गुणनखंड करने आता है सर। 126 का अभाज्य गुणनखंड क्या था? 126 का अभाज्य गुणनखंड था 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या था? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ तक तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें देखना था कि सर पहला में 2 कितनी बार है? एक बार तो हमने दिखा, देखो 2 की पावर 1। फिर 3 कितनी बार है सर? 2 बार तो लिखा मैंने 3 की घात 2। 7 कितनी बार है सर? एक बार तो 7 की घात 1 लिखा। यानी इसी 126 का जो गुणनखंड लिखा है, अभाज्य गुणनखंड, उसी को हम घात के रूप में लिख रहे हैं। घात के रूप में इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब हम एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम में घात का यूज आता है। इससे एलसीएम क्या होता है? घात का यूज आता है, घात का उपयोग करते हैं, इसलिए हम उसको घात के रूप में लिखे, है ना? ठीक, उसी बार देखो यहाँ पे 156। 156 क्या है सर? 2 कितनी बार लिखे? 2 बार, यानी हो गया 2 की घात 2। 3 कितनी बार? 1 सर, तो 3 की घात 1। 13 की घात 1। 13 की घात 1, है ना? अब हमें देखना क्या है? हमें देखना क्या, हमें ध्यान देना है कि एचसीएफ लेते समय एचसीएफ में देखना है दोनों में कौन कॉमन है। एचसीएफ में क्या देखना होता है सर? दोनों में कौन कौन कॉमन है। देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, देखो हम 2 हमने ले लिया सर। इसमें भी 3, इसमें भी 3, हमने 3 ले लिया। लेकिन सर जैसे ऊपर भी 3 एक और है क्या? नीचे और एक 3 क्या? नहीं। देखो जो भी दोनों में कॉमन होता है, दोनों में उभयनिष्ठ होता है, उसे कहते हैं एचसीएफ। हमने दोनों में देखा सर, दोनों में 2 था, दोनों में 3 था, ले लिया, तो दोनों को गुना किया, कितना है सर? एचसीएफ आ गया 6। कोई डाउट नहीं। अब आता है सर एलसीएम के लिए ना, एलसीएम हाईएस्ट, अधिकतम घात वाले को लेते हैं। एलसीएम क्या करते हैं? अधिकतम घात वाले को लेते हैं, है ना? किसको लेते हैं? अधिकतम घात वाले, है ना? तो ध्यान से देखो कैसे लिखे। देखो तो बताइए, 2 की घात 1, 2 की घात 1 और 2 की घात 2 में कौन बड़ा? तो बोलेंगे सर 2 की घात 2 बड़ा, है ना? देखो 3 की घात 2 और 3 की घात 1 में कौन बड़ा? तो बोलेंगे सर 3 की घात 2 बड़ा, तो इसको मैंने ले लिया। फिर बोलेंगे सर 7 की घात 1 और नीचे सर 7 की घात ही नहीं दिया है, यानी एक ही है, तो सर यही हमें से बड़ा होगा। मान लो कुछ भी, जैसे मान लो कि मेरे पास 10 रुपया है और आपके पास कुछ रुपया नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा? मेरे पास ज्यादा रुपया है, क्योंकि मेरे पास 10 रुपया है, नहीं है ना? वही बात यहाँ पे हो गया कि सर एक के पास 7 की घात 1 है, दूसरे बात है ही नहीं, क्या बोलेंगे? 7 की घात सबसे बड़ा है, यानी लिख दिया देखो 7 की घात 1। ठीक है, इसी बात नीचे वाले के पास क्या? 13 की घात है, ऊपर वाला है नहीं, यानी यही सिंपल एक ही है बचा, यानी ये क्या हुआ? ये सबसे बड़ा है 13 की घात। यानी हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम लेते समय अधिकतम घात को लेते हैं। तो 2 की घात 2, 4 के बराबर 3 की घात 2, सर 9 के बराबर 7 की घात 1, 7 के बराबर 13 की घात 1, 13 के बराबर, जब इसे हम गुना करते हैं तो कितना आता है? 3276। उम्मीद करते हैं जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट रह गया था, उनका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, है ना? चलो जल्दी जल्दी इस पेज का, हाँ सुरेश समझ में आ गया आपको? सुरेश नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन किया, है ना? चलो ग्रेट 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 ग्रेट, क्लियर है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसमें मैं आपको टाइम दूंगा, है ना? और यहाँ पे चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है 108 और 120, क्या बोला गया है? 108 और 120 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यूजिंग प्राइम फैक्टराइज। चलो 108 और 120 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए, है ना? चलो जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। आराम से आप चैट से बता सकते हो, आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, है ना? आराम से बना। पहले एक बार आप 108 का गुणनखंड करो, एक बार 120 का गुणनखंड करो, है ना? आर मतलब ममता चौहान नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, वो आपने आर टाइप किया। आर मतलब क्या? मतलब क्या कहना क्या चाहते हो आप? चैट में बता सकते हो क्या?
वाई एन, हाँ वाई मतलब समझ में आ गया, एन मतलब नहीं समझ में आया, तो मैंने फिर से रिपीट कर दिया। आर का क्या मतलब बाबू, बार बार आप आर टाइप किए हो। चलो अच्छा रिपीट। चलो अभी तो मैंने ये क्वेश्चन दिया ना, फिर इसको बताते हैं, फिर रिपीट कर लेते हैं ना। चलो ग्रेट, 108 और 120 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ निकाल के बाबू, एचसीएफ निकालना तो सबसे आसान होता है। चलो कुछ बच्चे निकाले, सुरेश प्रजापति नाम से बच्चा जन, हाँ चलो इन्होंने तो देखो क्या निकाल लिया, अभाज्य गुणनखंड तो निकाल लिया। अब इसमें देखो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, ऊपर नीचे चेक करो, ऊपर में भी मान लो 2 है, नीचे में 2 है, तो दोनों कॉमन निकाल के बाहर, मतलब जो भी दोनों में कॉमन होता है, जो भी दोनों में कॉमन होता है उसी को हम एक एक करके बाहर निकालते हैं, है ना। चलो ग्रेट, देखते हैं, देखो ये आएगा हाँ हमारे पास 2 से, देखो 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर देखते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर देखते हैं 3 से, 3 नवा 27, फिर देखते हैं 3 से, 3 तरीका 9, फिर 3 एकम, है ना, फिर देखते हैं यहाँ पे, चलो 2 से देखो 2 छक्के 12 जीरो, फिर देखते हैं 2 से 30 बार में, फिर देखते हैं 2 से 15 बार में, फिर देखते हैं 3 से, 3 पचे 15, फिर देखते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, है ना। तो हमें क्या देखा, हमें सर दिखा कि सर 108 का क्या गुणनखंड आ रहा है, चलो लिख लो 108 का गुणनखंड, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। इसको इसको आप क्या लिखो, गुणांक के मतलब कि फैक्टर के क्या बोलते हैं, घातांक के रूप में भी लिख दो, घात के रूप में लिख दो। बताओ 2 कितनी बार, सर 2 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार, सर 3 3 बार, तो 3 की घात 3। और कोई है सर, नहीं। ठीक, इसी बार चल क्या करेंगे, 120 का भी लिख लेते हैं, 120 का भी लिख लेते हैं। हाँ, मोना कुमारी नाम से बच्चे ज्वाइन किया, देखो कितना प्यारा से इन्होंने आंसर किया, सारा क्वेश्चन एकदम सही किया इन्होंने। संगीता राव नाम से बच्चे ज्वाइन किए, इन्होंने भी देखो कितना बनाया, अच्छे से बनाया, बहुत बढ़िया लोग, बहुत बढ़िया। ममता चौहान नाम से भी जो बच्चा ज्वाइन किया, देखो इन्होंने भी बनाया है। हाँ इन्होंने भी, अच्छा अपने सेफ निकाले, 12 सेफ है आपका। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं देखते हैं। ग्रेट, देखते हैं देखते हैं, देखो अब देखो 120 से क्या, देखो 120 का क्या है सर, क्या है 120 का, देखो 2 गुने 2 इंटू सर 3 है, इंटू सर 5, है ना। चलो चेक कर लेते हैं, देखो ये हो गया हमारे पास 3 2, तो लिखेंगे 2 की घात 3, कितना एक है, एक एक है, तो 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। और घात में हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम एलसीएम निकालते समय हमें परेशानी झेलनी नहीं पड़े, है ना। चलो, अब आगे आते हैं, देखते हैं आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या, हाँ अब आते हैं, देखो हम एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में क्या देखना होता है सर, दोनों में कौन कौन से कम है, देखो इसमें भी 2, इसमें भी 2, ले लो एक बाहर। सर इसमें भी 2, इसमें भी 2, दूसरा 2 बाहर ले लो। सर इसमें 3, इसमें 3 है क्या सर, हाँ सर है, देखो सर इसमें 3 और 3 है क्या सर, नहीं इसमें 3 और 3 है सर, नहीं। तो यानी टोटल यही कॉमन आ रहा है सर, तो 3 तरीका 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, क्या आंसर आ जाएगा सर, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 12। क्या एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा सर 12। आसानी समझ में आ गया। अब आते हैं सर एलसीएम में। एलसीएम में क्या देखना होता है सर, हाईएस्ट घात वाले, अधिकतम घात वाले, है ना। तो देखो ये देखो 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 कौन बड़ा है, तो बोलेंगे सर 2 की घात 3 बड़ा। अब देखो 3 की घात 3 और 3 की घात 1 कौन बड़ा है, तो बोलेंगे सर 3 की घात 3 1 बड़ा, है ना। अब देखो एक में है सर 5 की घात 1, दूसरा में कुछ नहीं है, तो क्या है सर 5 की घात 1 ही सबसे बड़ा है, और क्या नहीं सर गुना कर देंगे। देखो तो 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुना, 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 बार गुना, और 5 की घात 1 का मतलब 5 को 1 ही बार गुना। चलो करते हैं गुना। ये भी देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीका 24, 24 तिया 72, और 72 में किसे करना है, 15 से गुना करना है ना। देखो तो 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 1 7 बचे 35, और 1 36, है ना। 1 दूनी 2, 1 सत्ते 7, ये हो गया 0, 8 7 3 10, ये नहीं है, ये होगा 1080। क्या हो गया ये हमारे पास 1080, है ना। एक बार गुना चेक कर लेना, बाकी हम लोग ने सही बनाया, है ना। 1080, बहुत बढ़िया। 252, 252 इसमें कहा था, अच्छा आपने गुना करके रखा। हाँ ठीक है ठीक है, चलो सुरेश प्रजापति नाम से बचा जान के, बहुत बढ़िया, हाँ ग्रेट, बहुत अच्छा आप लोग आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल ऐड कर दो, है ना। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ तक कुछ भी डाउट है तब चैट्स में एन टाइप कर दो, अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट्स में वाई टाइप। क्लियर, आसान भी है ना, है ना। चलो बढ़ा जाए बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर।
इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल में जाकर। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और इस क्वेश्चन का आंसर को क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, चलो हाँ, आराम से चलो। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें आपको टाइम देता हूँ, क्योंकि हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे, है ना। चलो आराम से बनाओ, आराम से, जल्दीबाजी में बस आंसर मत करना, है ना। आराम से टाइम लो, टाइम नहीं मिला टाइम लो, आंसर आराम से करो, ठीक है। और इसमें आप अगर एक दो, मतलब एक भी अगर सॉल्व कर लेते तो आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लो। देखो इसका आंसर उन्हीं बच्चों का गलत होगा जो बच्चा आंसर जल्दीबाजी में करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर उसी बच्चा का आंसर गलत होगा जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दीबाजी में करेगा। बाकी ये क्वेश्चन बहुत 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 आसान सा क्वेश्चन है ना। चलिए आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए, हाँ टाइम लीजिए, टेक योर टाइम। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 36 और 84 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 36 और 84 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। आराम से, जल्दीबाजी नहीं करना, आराम से बनाइए। थोड़ा सा अगर आपको टाइम लग रहा है, अधिक टाइम लग रहा है, आराम से लाइए, लेकिन आंसर कीजिए। ठीक है, अभी मतलब मात्र 3 बच्चों ने आंसर किया, कोई बात नहीं। हाँ टाइम लीजिए, आप टाइम लीजिए, लेकिन आंसर आराम से कीजिए। हाँ, और 10-15 सेकंड टाइम ले लीजिए आप, और आप 10-15 सेकंड टाइम लीजिए, लेकिन आप आंसर इसका जरूर कीजिए, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से कीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान सा, क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है। हाँ 10-15 सेकंड टाइम और ले लीजिए, लेकिन आंसर आप जरूर करिए करिए इसका। क्वेश्चन आसान सा और क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चलो लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलिए देखते हैं। देखो क्या करना है, 36 है ना, 36 इधर क्या है सर, 84, 84 करते हैं। देखो 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 3 9, और 3 एकम 2 से, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, फिर 3 सते 21, 7 एकम 7। चलो करते हैं, इसको लिखते हैं आराम से। यहाँ हो गया सर 36 का, 36 के क्या हुए फैक्टर सर, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, है ना। 84 लिख लेते हैं सर, क्या हो गया 84 का, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, है ना। चलो सर एचसीएफ निकालते समय दोनों के बीच में कॉमन देखते हैं, दोनों के बीच में गुणनखंड देखते हैं, है ना। कॉमन गुणनखंड मतलब दोनों का में कॉमन कौन है, गुणनखंड में कॉमन कौन है ना। चलो उसके कहने से पहले अपने एक काम और कर लो। सर कितनी बार 2 लिखा है, सर 2 बार 2 लिखा है, यानी 2 की घात 2। कितनी बार 3 लिखा है, सर 2 बार लिखा है, 3 की घात 2। सर कितनी बार 2 लिखा है, सर 2 बार 2 की घात 2। कितनी बार 3 लिखा है, सर 1 बार 3 की घात 1, और 7 भी 1 बार लिखा है ना। चलो पहले एचसीएफ निकालते हैं। तो सर एचसीएफ देखेंगे सर, इसमें भी 2, इसमें भी 2 ले लिए सर, 2 कॉमन, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 कॉमन ले लिए। सर इसमें भी 3, इसमें भी 3 कॉमन ले लिए। क्या और कोई कॉमन आ रहा है सर, नहीं, यानी यही हमारा एचसीएफ हो गया। गुना करो, 2 दूनी 4 और 4 3 12, यानी एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 12। अब आप ध्यान से थोड़ा ऑप्शन की तरफ देखिएगा कि एक भी ऑप्शन में, पहला ऑप्शन छोड़ के किसी भी ऑप्शन में एचसीएफ 12 नहीं था। तब सिंपल सिर्फ एचसीएफ निकाल कर उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। हाँ सिर्फ एचसीएफ निकाल कर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया था, ऑप्शन में
ए में दिया था, ऑप्शन ए में दिया था एचसीएफ 12। ठीक है, अब आते हैं सर एलसीएम पे। अब आते हैं सर एलसीएम पे। तो एलसीएम के लिए क्या देखना है सर, हाईएस्ट घात। देखो इसमें भी 2 के पावर दो, इसमें भी 2 के पावर दो, ले लो 2 के पावर दो। इसमें 3 की घात 1, 3 की घात 2, तो क्या आ गया 3 की घात 2, और ले लिए 7 की घात 1। तो यहां से ये आ गया सर 2 की घात 2 मतलब 4, 3 की घात 2 मतलब 3 त्रिका 9, इंटू हो गया सर 7। ये आ गया सर 9 चौका 36 इंटू 7, ये हो गया सर 7 छक्के 42, और 4 7 त्रिके 21, 4 25 यानी 252। अब ध्यान दो एलसीएम कितना है, एलसीएम भी आ गया सर 252। तो इसका मतलब मेन मोटिव मेरा ये था इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए मेन मोटिव ये था कि अगर आप आराम से, अगर आप आराम से ना, अगर अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हो ना, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड आप सही सही कर लेते हो ना, तो एचसीएफ एलसीएम निकालना तो सबसे आसान है। सिर्फ सही सही आप अभाज्य गुणनखंड कर लेते हो ना, तो एचसीएफ एलसीएम निकालना तो सबसे आसान है। जैसे कि आपने अभाज्य गुणनखंड किया तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो सर दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन कॉमन फैक्टर बोलिए उसको बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। एलसीएम क्या होता है, जो सर अधिकतम घात वाला, जो अधिकतम घात वाला क्या करते हैं एलसीएम कहलाता है हमारा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आज से एकदम सही सही बनाया है ना। इसी रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन कर लीजिए, इसी रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन कर लीजिए, कीजिए एक और क्वेश्चन। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर करें, चलो देखते हैं। हाँ अब देखो इसी के जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, चलो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर करो आराम से। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन हमें बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 24, क्या बोला गया है, 24 36 और 40, अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करते हुए 24 36 40 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और इसका आंसर आपको कहाँ करना है, इसका आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर भी लाया है ना। तो जहां पे आप 2 का अभाज्य गुणनखंड करा तो 3 का करो। अब तीनों में आप देखो कॉमन क्या है ना, बस ये सिंपल से इतना सटीक सा आंसर है इसका। भाज्य गुणनखंडन विधि का प्रयोग करते हुए 24 36 40 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलो आराम से पहले गुणनखंड निकालो, अगर आप गुणनखंड निकालोगे सही सही तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर दो। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ बस शांतिपूर्वक आप आंसर करो, बस जैसे जैसे दिया है उसे आप सॉल्व करो, आराम से बन जाएगा। सिर्फ आप गुणनखंड अगर सही सही करते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एकदम आराम से करोगे। सिर्फ आप गुणनखंड सही सही अगर करते हो तो, है ना। चलो लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5 4 3 2 1, देखते हैं ना, चेक करते हैं, देखते हैं आपसे बनाए अगला, देखते हैं। देखो सर 2 से 12 दूनी 24, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, सही है ना, है ना। चलो अब देखते हैं 2 से 18 दूनी 36, 2 9 18, एन 3 त्रिका 9, एन 3 एकम 3, है ना। फिर सर 2 से
20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 2 पच्चे 10 और 5 एकम 5। इस प्रकार अगर हम ध्यान से देखिएगा तो 24 का गुणनखंड में क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। 36 से क्या गुणनखंड हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। और 40 से क्या गुणनखंड हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, है ना। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, कॉमन लेना है ना, इसमें क्या करना है, कॉमन देखना है हमें, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या देखना है सर, तीनों में देखो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, यानी ये हो गया एचसीएफ 2। फिर देखना है सर इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, ये हो गया दूसरा एचसीएफ। इसमें दो क्या, इसमें दो है सर, नहीं इसमें तीन क्या, इसमें तीन है, तीन है सर, इसमें तीन है क्या सर, नहीं। मतलब कि हमें तीनों में कॉमन देखना है, तीनों में कॉमन कौन कौन सा है, इसमें दो दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें बीच वाले में दो नहीं दिख रहे, यानी कॉमन नहीं हो, तीनों में होना चाहिए, है ना। चलो इस प्रकार सिर्फ सर इतने ही हमें कॉमन दिखे, यानी क्या हो गया सर, एचसीएफ हो गया हमारे पास 4। तो एचसीएफ 4 देखते हैं, हम बोलेंगे सर पहला और दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। दूसरा पहला दूसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि एचसीएफ हमारा 4 आ ही नहीं रहा, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया, एचसीएफ तो 4 आ ही नहीं रहा। अब आते हैं नेक्स्ट कि सर सी और डी में से कोई सही होने वाला, है ना। तो चलो अब एलसीएम के लिए देख लेते हैं। तो एलसीएम के लिए हमें देखना होता है सर घात को भी, है ना। चलो तो यानी इसको हम कैसे लिखेंगे सर, इसको लिखेंगे सर दो कितनी बार है, 3 बार, तो लिख दिए 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1, क्योंकि 3 एक बार लिखा हुआ है। सर यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है सर, 2 बार, तो 2 की घात 2 गुने 3 की घात 2। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 की घात 3 गुने 5 की घात 1। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल सा एलसीएम, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो सिंपल सा, बताओ 2 की घात 3, 2 की घात 2, 2 की घात 3, कौन सा बड़ा है सर, तो 2 की घात 3 बड़ा है। 3 की घात 1, 3 की घात 2 में से कौन सा बड़ा है सर, 3 की घात 2 बड़ा है। और क्या बच गया सर, 5 की घात 1, है ना। चलो कर दो सब इसको, 2 को 3 बार गुना, 3 को 2 बार गुना और 5 को 1 बार गुना, है ना। बताओ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24, 24 तिया 72, 72 किसे गुना करना है सर, 5 से गुना करो। 5 दूनी 10 और 7 बचे 35 और 1 36, तो कितना आ जाएगा सर, 360 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 360। यानी हमें क्या दिखा सर, हमें दिखा कि सर इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 360। तो कौन सा ऑप्शन में है सर, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है हमारा, वो कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। मतलब हमारा ऑप्शन ए और बी गलत हो गया, है ना। तो देखो ऐसे भी हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो एक एक करके हम ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं। हमने देखा कि एसएफ क्या दिख रहा है सर, एसएफ 4 दिख रहा है, तो यानी इसका मतलब ए बी तो गलत हो गया। एलसीएम देख के हम सिर्फ पता कर पाएंगे कि कौन सा हमारा सही है ना। चलो फिर से रिपीट करते हैं, चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि अगर आप इसका फैक्टर, अगर आप इसका फैक्टर सही सही निकाल लेते हो, देखो फैक्टर आप इसको सही से निकालना, देखो ये 2 into 2 था, देखो फैक्टर हमने सही से निकाला, सबसे हमने इंपोर्टेंट था फैक्टर हमने सही निकाला। अब आते हैं सर कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ सर इन तीनों में कौन कॉमन है। हमने देखा सर इसमें भी दो, इसमें भी दो, हमने देखा सर तीनों में दो कॉमन हो गया। फिर सर एक और दो तीनों में है क्या, जो अगला दो है तीनों में है सर, नहीं देखो दूसरा जो है 3 में 2 नहीं है, इसलिए हमने क्या देखा सिर्फ सर 2 ही जो है ना, दो तीनों में है। तो 2 गुने 2 क्या हो गया सर, 4, एचसीएफ हो गया 4। अब हमें सबसे आसान होता है एलसीएम, उसमें सिर्फ हमें हाईएस्ट पावर वाला है, मतलब जो भी ज्यादा घात वाले उसको देखना होता है ना। तो देखो 2 की घात 3 है, 2 की घात 2, 2 की घात 3 कौन बड़ा है सर, 2 की घात 3 बड़ा, इसलिए मैंने 2 की घात 3 ले लिया। फिर देखो 3 की घात 1, 3 की घात 2 कौन बड़ा है सर, 3 की घात 2 ले लिया। फिर सर सिर्फ एक ही बच गया सर, 5 की घात 1, और किसी में 5 का घात है ही नहीं, लेके हमने 5 की घात 1 गुना कर लिया, तो कितना आया, गुना हमारे करने पे 360 है ना। चल तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डब्ल्यू आई टाइप कर दीजिए। हाँ जल्दी करेंगे सब बच्चे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट में आप डबल वाई टाइप कर देंगे, है ना। चलो तो ठीक इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्लास हम लोग सीखेंगे 3 अंकों का, मतलब 3 अंकों से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, मतलब 4 अंकों 5 अंकों वाला अभाज्य गुणनखंड हम नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे। ठीक है, चलो तो अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दीजिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे समझ में आ गया यहाँ तक। चल अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो आप चैट में डबल वाइड पढ़ के जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे।
चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।